Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. उत्तर प्रदेश के मेरठ में वजन कम करने के लालच में भर्ती हुई एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। वजन कम कराने के लिए कराए ऑपरेशन के बाद टेंट कारोबारी ब्रजमोहन गुप्ता की पत्नी 55 वर्षीय रजनी गुप्ता की गढ़ रोड स्थित न्यूटिमा अस्पताल में मौत हो गई। मंगलवार शाम 5 बजे महिला की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया। डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। मृतका के पति की ओर से मेडिकल थाने में डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी गई है। सदर बाजार निवासी ब्रजमोहन गुप्ता टेंट कारोबारी हैं। उनकी 55 वर्षीय पत्नी रजनी गुप्ता में 123 किलो वजन था। 11 जुलाई को रजनी गुप्ता वजन कम करने के लिए न्यूटिमा अस्पताल भर्ती हुई। उनका ऑपरेशन डॉक्टर ऋषि सिंघल ने किया। बताया गया कि ऑपरेशन के बाद पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को बताया गया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 13 जुलाई तक भी दर्द बंद नहीं हुआ तो डॉक्टर ऋषि सिंघल ने एक्सरे किया, जिसमें आया कि ऑपरेशन करते समय लीकेज रह गया है और पेट के दाहिने हिस्से में पस बन गया है। इसके बाद रजनी गुप्ता के शरीर में सेप्टिक फैल गया। मंगलवार शाम 5 बजे उनकी मौत हो गई। मरीज की मौत होने पर परिजनों और रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। रजनी गुप्ता भाजपा के महामंत्री अरविंद मारवाड़ी की बहन हैं। वह भी मौके पर पहुंचे। मेडिकल थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेश यादव और सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत किया। सर, आज क्या घटना हुई, किसके साथ हुई, क्या है पूरा मामला, ये बताइए। मेरी बहन ने डॉक्टर ऋषि सिंघल से अपना पेट कम करने का, वजन कम करने का इन्होंने बात करी थी। 5 लाख रुपया उसकी लड़की का भी और उसका भी 5 लाख रुपए बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा दोनों तुम एक साथ करा लोगे तो 3,70,000 रुपए में हम ये आपका ऑपरेशन कर देंगे। इनके मन में लालच आ गए। दोनों लोग 11 तारीख को यहाँ पे आ गए। 11 तारीख को मेरी बहन रजनी गुप्ता का डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करा। जब मेरी बहन आई थी यहाँ पे, 55 साल की मेरी बहन की उम्र है, जब वो आई थी मोटी जरूर थी थोड़ी सी, लेकिन इसके अलावा उसका सारे ऑर्गन बिल्कुल फिट थे। पहले रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट कराने के बाद ये ऑपरेशन करा। जब ऑपरेशन करने के बाद जब वो रूम में आई तो उसके पेट में दर्द था। 11 तारीख की रात को ही 12 तारीख को डॉक्टर साहब को कहा गया कि दर्द है। डॉक्टर साहब ने देखा, कभी यूरिन लगा रहे हैं, कभी कैथेटर लगा रहे हैं, कभी इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रयास नहीं कराया कि दर्द क्यों है ये। जब 13 तारीख को उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसको आईसीयू में ले गए और वहां पे उसका एक्सरे कराया गया। जब एक्सरे हुआ तो एक्सरे में जिस जगह वो हाथ का ऑपरेशन करा था, हाथ काट के इन्होंने हाथ को छोटी कर दिया था। उसको जो उन्होंने बंधन लगाया था वो उसमें पेट के अंदर उस एक्सरे में 550 ग्राम फ्लूइड जमा हुआ आया यूरिन साहब। तो उससे क्या है, ये डॉक्टर ने कहने लगा ये जो है बंद जो है लीक हो गया है, इसका इंफेक्शन फैल गया है, इसका ऑपरेशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा। 14 तारीख को सुबह ओटी में वहां ले गए और उसके नाक पे लगा हुआ था ऑक्सीजन का। जैसे ही उसको उठाया ऑपरेशन करने के वेंटिलेटर की तैयारी करी, एकदम उसका हार्ट कोलैप्स हो गया और इन्होंने फिर उसको सीपीआर देके दोबारा उसको लाए। थोड़ा वो रीडिंग चलने लगी, बीपी वगैरह चलने लगा, लेकिन जहर पूरा फैल चुका था। और इन्होंने कल से लेके अब तक वेंटिलेटर और तुम्हारा क्या कहते हैं वो डायलिसिस, लीवर के सारे सब इन्होंने लगा रखे थे। लेकिन और अब 5 बजे इन्होंने कह दिया कि अब ये जो है ये जीवन नहीं है, इन पे सेप्टिक फैल गया था, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। मेरी बहन को ऋषि सिंघल ने अपनी लापरवाही से ऑपरेशन करा, उसके चिल्लाने के बाद भी उसका इलाज नहीं करा, इससे उसकी मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेदार पूरी तरह से ऋषि सिंघल है। न्यूटिमा हॉस्पिटल डॉक्टर ऋषि सिंघल को बचाने का प्रयास कर रहा है। अगर न्यूटिमा हॉस्पिटल ने डॉक्टर ऋषि सिंघल को बचाने का प्रयास किया तो न्यूटिमा हॉस्पिटल को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लगातार देखा जाता है न्यूटिमा पे लगातार इस तरह की घटना होती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई। डॉक्टरों की टीम रख रखी है इन्होंने यहाँ के अंदर, पैसा उड़ाने का अड्डा बना दिया है न्यूटिमा हॉस्पिटल को, और कोई सुविधा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। मरीज जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में भी, इससे बढ़िया स्थिति है। 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं और इलाज के नाम पर, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। मेरी बहन 55 साल की थी, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक चल के आई थी। यहाँ पे यहाँ की वीडियो दिखवा लो, 11 तारीख की वो अपने पैर पे चल के आई है।
और अब सारी रिपोर्ट सबको ठीक है। क्या मांग है आपकी इसकी? मेरी मांग है डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए, डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तारी हो। पुलिस कह रही है हमें पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम सबको, हर इस लड़ाई को, कानून की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सर, इलाज के दौरान महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, क्या पूरा मामला, किस हॉस्पिटल का मामला है, आपकी तरफ से क्या अभी तक जांच में पाया गया है? देखिए, थाना मेडिकल क्षेत्र में न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। इसमें परिजनों का ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।